नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी और साइंस के 4 नए अपडेट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं यूट्यूब का टेक्नोलॉजी चैनल टेक केयर हिमांशु। तो दोस्तों इस चैनल पर हम टेक्नोलॉजी और साइंस की बातें करते हैं, अपडेट्स देते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं। अगर आपको साइंस और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करके टेक्नोलॉजी और साइंस के 4 नए अपडेट्स को फटाफट बताइए। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। दोस्तों पहले जो अपडेट आ रही है वो आ रही है डेल की तरफ से। आपको पता होगा कि डेल जो है पूरी दुनिया में बहुत ही विख्यात है, पॉपुलर है इनके लैपटॉप बनाने के बारे में। तो दोस्तों इन्होंने एक नया लैपटॉप लॉन्च किया है इंडिया में। इसका नंबर है डेल लैटिट्यूड 9510। ये 2-in-1 लैपटॉप है। ये लैपटॉप भी है और आईपैड जैसा भी है, टच स्क्रीन वाला है, इसलिए इसको 2-in-1 लैपटॉप बोला जा रहा है। इसमें इंटेल का i7 का प्रोसेसर है, 16 GB की रैम है, LPDDR3 रैम है और 1 TB तक की SSD मेमोरी है। तो दोस्तों इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वीडियो में बताने वाली ये है कि इसमें 34 आवर्स का बैटरी बैकअप है। 34 आवर्स बहुत ज्यादा होता है। आज तक हमने 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा बैटरी बैकअप देने वाला लैपटॉप सुना था, बट इन्होंने 34 घंटा बैटरी बैकअप देने वाला लैपटॉप बनाया हुआ है। तो बहुत ही खास है ये लैपटॉप। ये प्रोफेशनल कमर्शियल यूज वाला लैपटॉप है। आप इसको घर में भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि कमर्शियल है तो घर में यूज नहीं कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन लैपटॉप है। कुछ ही दिनों में शॉपिंग साइट्स के ऊपर भी आ जाएगा। इसकी जो प्राइस है 1,49,000 के आसपास है, यानी कि 1.5 लाख आप समझ सकते हो। और इसमें अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग रैम और मेमोरी के हिसाब से 2-3 हजार 5 हजार इधर उधर भी हो जाएगा। तो ये एक बेहतरीन लैपटॉप है। अगर आप लैपटॉप लेने का प्लान कर रहे हो बहुत ही अच्छा बैकअप वाला, तो कुछ दिनों के लिए रुक जाइए, जल्दी ही ये मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा बायर्स के लिए। तो दोस्तों दूसरी जो अपडेट आ रही है वो आ रही है DGCA की तरफ से, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से। तो DGCA क्या होता है? DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये गवर्नमेंट का ये बॉडी है। ये जितने भी उड़ने वाली चीजें होती है ना, हेलीकॉप्टर से लेकर के, एरोप्लेन से लेकर के, फाइटर से लेकर के और कमर्शियल एरोप्लेन से लेकर के, पैसेंजर एरोप्लेन से लेकर के, रिमोट वाले एरोप्लेन से लेकर के, जितनी भी उड़ने वाली चीजें होती है इनके ऊपर ये नजर रखता है। न कि सिर्फ नजर रखता है, इनको पास करता है, इनको सर्टिफाई करता है, इनको परमिशन देता है। इस तरह का ये एक बॉडी है गवर्नमेंट का। तो इन्होंने 10 स्टार्टअप्स को चूज किया, या फिर ऐसा कहिए कि 10 कंपनी को चूज किया है। ये अगले जो डिलीवरी होने वाली है ड्रोन को लेकर के, ड्रोन आपके घर में सामान पहुंचाने के लिए आएंगे। अमेजॉन से बोलिए या फिर पिज्जा की डिलीवरी करने भी आ सकते हैं। तो इस तरह का आगे का कॉन्सेप्ट है इंडिया में। तो इसके लिए इन्होंने 10 स्टार्टअप को चुना है, 10 कंपनियों को चुना है और उनको प्रूफ ऑफ कंसेप्ट देने के लिए कहा है, यानी कि इनके कंसेप्ट को साबित करने के लिए कहा है। सितंबर तक का डेट दिया है। तो आप ये समझ लीजिए कि जल्दी ही अगले साल से आपके घर में डिलीवरी करने के लिए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पिज्जा, फूड डिलीवरी, ये सभी चीजें ड्रोन से हो सकती है। तो दोस्तों तीसरी जो अपडेट आ रही है ये आ रही है मित्रो ऐप की तरफ से। मित्रो ऐप जो कि गूगल प्ले स्टोर पे ये टिकटॉक का रिप्लेसमेंट इंडियन ऐप के नाम से फेमस हुआ था। मैंने इसके बारे में डेडिकेटेड यहाँ पे वीडियो बनाया हुआ है। इसमें मैंने बताया था कि ये इसका पाकिस्तानी कनेक्शन क्या है, ये इंडियन है या पाकिस्तानी। ये एक वीडियो मैंने बनाया है, अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। इसमें आपको सब बातें समझ में आ जाएगी कि ये इसका पाकिस्तानी कनेक्शन क्या है। तो इसको गूगल प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया है और इसको कहा गया है कि ये सेफ नहीं है और इन्होंने पॉलिसी को वॉयलेट किया है, क्योंकि किसी भी ऐप का पूरा सेम टू सेम क्लोन बना के डालना ये पॉलिसी के खिलाफ में है। तो इस वजह से इसको गूगल प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया है। और दूसरी एक नई अपडेट ये है कि मुंबई पुलिस ने, मुंबई साइबर सेल ने ये यूजर्स को वार्न किया है कि ये ऐप सेफ नहीं है। यहां तक कि इसमें लॉगिन करने के लिए सिर्फ यूजर का आईडी चाहिए होता है, पासवर्ड की भी जरूरत नहीं होती है और इसमें लॉगिन किया जा सकता है। तो इसलिए ये सेफ नहीं है और इसमें गूगल के थ्रू लॉगिन करने का भी फंक्शन है, बट इसमें कोई नया कोड वगैरह जनरेट नहीं होता है, सिक्योरिटी कोड, जिससे कि आप सेफ रह सकते हो लॉगिन करने में। तो ये मुंबई पुलिस की तरफ से ये एक नोटिफिकेशन आया है ट्विटर के ऊपर, आप देख लीजिए, यहां पे पढ़ लीजिए डिटेल में पहुंच करके वीडियो। तो अगर आपके मोबाइल में है तो इसको तुरंत इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो दोस्तों चौथी जो अपडेट आ रही है ये आ रही है रिमूव चाइना ऐप को लेकर के। रिमूव चाइना ऐप जो है ये कुछ दिनों पहले बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ। आपके भी व्हाट्सएप में आया होगा कि अपने मोबाइल से सभी चाइनीज ऐप को निकाल के फेंकिए। तो ये ऐप जो है आपके मोबाइल में जितने भी चाइनीज ऐप है उसको डिटेक्ट करके
रिमूव करने के लिए अलाउ करता था, यानी कि आप अपने मोबाइल में ढूंढ सकते थे कि कौन कौन से ऐप चाइनीज ऐप है इस ऐप के जरिए, रिमूव चाइना ऐप के जरिए। तो इसको भी गूगल प्ले स्टोर से निकाल दिया गया है। कहा गया है कि इन्होंने पॉलिसी को वायलेट किया है। जब कोई ऐप गूगल प्ले स्टोर पर डाला जाता है तो उसी वक्त सब कुछ चेक होता है कि ये पॉलिसी को वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सेफ है नहीं है, इसके कोड्स क्या क्या है। तो ये पब्लिश होने के बाद डिलीट करने का तुक तो मुझे उतना नहीं लगता है। आप पहले ही सब चीज चेक कर लिया करो, तब डाला करो, तब इसको परमिशन दिया करो, तब इसको पब्लिश होने दिया करो। बट ये ऐसा हुआ है और इन्होंने पॉलिसी वॉलेट का हवाला दिया गूगल प्ले स्टोर ने, इसलिए इसको रिमूव कर दिया गया है। वैसे अगर आप चाहते हो चाइनीज ऐप को रिमूव करना तो आपको किसी ऐप की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि कौन कौन से ऐप चाइनीज ऐप है, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा। आप यूजर हो, यूजर कस्टमर इज द किंग होता है, तो आप अपने मर्जी से जो चाहे ऐप रख सकते हो अपने मोबाइल में। एक एक ऐप को पकड़ के आप स्वैप करके डिलीट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। आपको किसी ऐप के मदद की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इसी तरह के साइंस टेक्नोलॉजी की बातें, वीडियोस, अनबॉक्सिंग हम इस चैनल को पर लेके आते रहते हैं। अगर आपको साइंस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नए साइंस टेक्नोलॉजी के वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।